राम राम भैया सबन को, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सबको पता है मैं गांव में आई हूँ, तो मेरे पास ना 2-3 कमेंट्स आए थे कि अपने घर का होम टूर दो। तो दिल्ली वाले घर का तो मैं होम टूर नहीं दे पाई हूँ, लेकिन अभी गांव वाले घर का दे देती हूँ क्योंकि वहां हम रह रहे हैं। तो वहां का मैं कभी भी दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी मैं 2-3 दिन हूँ, तो आज मैं यहाँ का दे रही हूँ होम टूर। ये वीडियो है छोटी होली वाले दिन का, हो सकता है ये वीडियो आपके पास लेट पहुंचेगा क्योंकि साथ के साथ वीडियो एडिट नहीं हो पाता है। तो भैया ये है हमारा गेट, जो एक मेन गेट के अंदर, छोटा गेट गांव में मोस्टली लोग लगवाते हैं। तो ये है हमारा गेट, ठीक है। और पीछे की वॉइस को अगर आए तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। जैसे हम एंट्री लेते हैं गेट से अंदर, तो इधर लेफ्ट साइड में आ जाते हैं हमारे लैट्रिन बाथरूम। तो इधर है लैट्रिन, खोल के तो नहीं दिखाऊंगी। ये है लैट्रिन और इधर ही वॉश बेसिन लगा हुआ है और शीशा लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। और इसी के बराबर में है, अटैच तो नहीं है, सेपरेट है। इधर है बाथरूम। और भाई बाथरूम दिखा देती हूँ। हमारा वॉशरूम है, जो वॉशरूम है गांव में कितना बड़ा है। देखो टाइल्स वगैरह लगवाई नहीं है क्योंकि यहाँ रहना नहीं था, इसीलिए टाइल्स वाइल्स कुछ नहीं लगवाई है। ये है वॉशरूम हमारा और काफी बड़ा है। मेरी बहन बोलती है रूम के बराबर वॉशरूम बनवा रखा है आपने, ठीक है। ये वॉशरूम है और ये बाथरूम के बराबर में से जा रही है हमारी सीढ़ियां। और देखो भाई सीढ़ियां भी देखो कितनी चौड़ी है। एक खाट आराम से बिछाओ, सो लो, लेट लो, बैठ लो, खा लो कुछ भी। मोस्टली जो हमारा खाना पीना सर्दियों में होता था ना, जब मेरी शादी हुई थी, तो यही बैठ के हम करते थे, चाय पीना, खाना खाना सब कुछ। कोई सब्जी भी कट कर रहे तो इधर ही बैठ के कट होती थी, किसी से बात करनी है तो इधर ही बैठ के बातें होती है, ठीक है। तो भैया ये सीढ़ियां अभी मैं लेके चलूंगी ऊपर भी, क्योंकि ऊपर ही मेरा रूम है। जो सीढ़ी है उसी के बराबर में आ रही है दोस्तों किचन। और भाई किचन की साफ सफाई है, अभी इग्नोर कीजिए क्योंकि ज्यादा दिन के लिए यहाँ आए नहीं थे। तो ना तो मैंने अपने डब्बे निकाले हैं, ज्यादा पिन्नियों में मोस्टली सामान है, बस 2-4 डब्बे निकाले हैं क्योंकि 2-4 दिन के लिए फिर पूरी सफाई करो अच्छे से, पूरे डब्बे लगाओ और फिर उनको वापस रखना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डब्बे वगैरह ज्यादा नहीं निकाले, थोड़े बहुत डब्बे निकाले हैं। और सिलेंडर भी इस बार भाई कोई बोले कि छोटा सिलेंडर है आपके पास, तो वही बड़ा भी है लेकिन निकाला नहीं है क्योंकि हम मुश्किल से 10-12 दिन के लिए यहाँ पर थे। 5 तारीख को हमें यहाँ से वापस जाना है। और इधर ये बर्तन है, मतलब किचन भी हमारी काफी बड़ी है कि 4-5 लोग आराम से इसमें खड़े होके खाना वगैरह बना सकते हैं। 2 इधर हो जाओ, 2 से 3, 2 इधर, और एक जना बर्तन वगैरह साफ कर सकता है आराम से, ठीक है। किचन भी काफी बड़ी है और गाँव में तो वही बड़ी ही होती है किचन। और ये हो गई किचन, लैट्रिन बाथरूम हो गया। अभी मैं लेके चलती हूँ दोस्तों आपको। सबसे पहले तो मैं होली दिखा देती हूँ भाई। जैसा कि मैंने बोला ये होली वाले दिन का ब्लॉग है, अभी दहन नहीं हुआ है, वो रात में होगा, जितने भी बजे यहाँ पे करते होंगे मुझे नहीं पता। तो ये होली जो गांव में रखी जाती है भाई, जो मैंने रखी भी थी आज, ये होली, और मैंने घर पे ही पूजी थी। इसका ब्लॉग आएगा आपके साथ में, पहले आ जाएगा इस वाले से, मैं ये भी बता दूं। तो ये होली पूजी थी और गाँव में ऐसे ही होली रखी जाती है, ठीक है। हर जगह रखी जाती है जितने भी गाँव होंगे, क्योंकि बिल्कुल ही काफी सारी बनती है, ठीक है। ये होली का मैया है। तो अभी हम चलते हैं रूम की तरफ। तो भैया अभी चलते हैं रूम की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देती हूँ जिसे बरामदा बोलते हैं ना, आप लोग यहाँ पे क्या बोलते होंगे पता नहीं, बरामदा बोलते हैं। और भाई ये खड़ी है हमारे फौजी साहब की धन्नो, जो अभी निकाली है। इसका ब्लॉग भी आ नहीं पाया है, अभी बने हुए सारे रखे हैं बट एडिट नहीं हो पा रहे। तो ये धन्नो अभी निकाली है देव जी ने। पहले वाली बाइक बेच दी और नई निकाली है। तो जिसको भी मिठाई खानी हो देव जी के पास कॉमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। और देखो भाई बरामदे में हमारा है इधर मंदिर। ये मंदिर शादी के बाद ही खरीदा था देव जी ने। तो देखिए मंदिर भी काफी बड़ा है। तो अभी तो इसमें पूजा हो रही है, बट हम चले जाएंगे तो पूजा नहीं होगी, कोई नहीं रहता इधर, ठीक है। तो ये मंदिर है, लकड़ी का मंदिर है। और हो सकता है बहुत लोग इसके प्राइस भी पूछेंगे मेरे से, तो भैया किसी को प्राइस जानने हो तो कमेंट कर देना। लेकिन हाँ, ये 3 साल पहले मंदिर आया है, तो 3 साल और अब में बहुत अंतर है। अब ये महंगा आएगा, ठीक है। बाकी मैं पहले वाले प्राइस इसके बता दूंगी अगर कोई कमेंट में पूछेगा तो, ठीक है। तो भैया आप रूम और दिखा देती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले दिखा देते हैं भाई मम्मी वाला रूम। ये है मम्मी वाला रूम कहने को, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सर्दियों में मम्मी सोती हैं, अब तो खैर साथ ही रहते हैं तो नहीं सोती है, पहले सोती थी। और ये देखिए इसमें ये मम्मी की सिंदूक है, ठीक है, मम्मी की सिंदूक। और ये वाली मेरी है, क्योंकि ऊपर मेरे रूम में इतना स्पेस नहीं था, तो जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो हम यहीं रख देते हैं, जितना भी जो यूज का ज्यादा नहीं होता है, कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो सिंदूक मेरी इधर ही है, ये मम्मी की है। और इधर ये टेबल रखी हुई है, एसी के कवर वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि कभी जरूरत पड़ी ले जाने की कहीं और, तो इनमें जा सके आराम से। इधर भी ऐसा ही रखा हुआ है। मैंने बोला ना फालतू का जो थोड़ा सामान होता है, क्योंकि इस रूम में रहते नहीं है, मम्मी भी मोस्टली बाहर ही सोती है, आंगन में या फिर बरामदे में, इस वजह से यहाँ एक्स्ट्रा हम सामान अपना रख देते हैं, ठीक है। और रूम में ये भी काफी बड़ा है दोस्तों, रूम बड़े बड़े हैं। तो ये मम्मी का रूम कह बनवाया था, और जो गेस्ट वेस्ट आए वो इसमें आराम से रह सके उसके लिए, ठीक है। अब मैं दिखा देती हूँ दोस्तों एक और रूम है इसी के बराबर में।
ये है जो हमारे बीच वाले जेठ जेठानी है उनका रूम है, लेकिन वो यहाँ रहते नहीं है, वो भी हमारी तरह कभी कभी आते हैं, ठीक है, या तो कोई फेस्टिवल हो या फिर बीच में अगर उन्हें कोई काम हो तो, ठीक है। ये उनका रूम है, ताला ही रहता है। तो भैया ये था पूरा नीचे का पोर्शन। आंगन में दिखाऊंगी आपको ऊपर जाने के बाद, क्योंकि ऊपर से अच्छा दिखेगा। और भैया मैं पेड़ और दिखा दूं तुम्हें पहले, क्योंकि ऊपर से फिर दिक्कत होगी, तो मैं पेड़ और दिखा दूं। या मम्मी लेटी हुई है भाई, ठीक है, तो मैं पेड़ दिखा देती हूँ। ये है दोस्तों गुड़हल का पेड़। इस पे जो रोज वाले फूल होते हैं ना, जैसे रोज का फूल होता है बड़ा, बिल्कुल रेड कलर के फ्लावर आते हैं, अभी तो इस पे नहीं आ रहे हैं। और ये है कड़ी पत्ता, जब मैं यहाँ रहती थी मैं डेली डालती थी, लेकिन अभी तो है नहीं। और ये है जो बारहमासी अमरूद होता है ना, जिसपे साल भर अमरूद आते हैं, ये वो वाला पेड़ है, लेकिन हम खा नहीं पाते क्योंकि बंदर नहीं छोड़ते। यहाँ पर बंदर बहुत है दोस्तों, तो बंदर नहीं छोड़ते। और इस पेड़ को दोस्तों एक बात बताती हूँ आपको, इसकी शादी के बाद मैं और देव जी गए थे जेवर, सबने सुना होगा मोस्टली लोगों ने, जेवर गए थे, तो वहां से उधर की साइड से हम लाए थे। जब हम इस पेड़ को रास्ते में ला रहे थे ना, इस पे सिर्फ एक पत्ता बचा था, वो भी घर आते आते मतलब टूट लिया था, फिर भी हमने वो गाड़ दिया था और अभी इतना बड़ा हो गया है। लेकिन इसके अमरूद मैं अपनी उससे लेके आई थी कि हम घर पे जाके इसको लगाएंगे, इसके अमरूद खाएंगे, लेकिन मैंने अभी तक इसका एक भी अमरूद नहीं खाया है, ठीक है। तो अभी चलेंगे दोस्तों ऊपर, और ऊपर का पोर्शन आपको दिखाएंगे, एक ही रूम बना हुआ है, तो ऊपर चलते हैं अभी। तो भैया अभी चल रहे हैं हम ऊपर, खाट के बराबर की सीढ़ियों पे चढ़ के। काफी बड़ी सीढ़ी है दोस्तों, और गांव में मोस्टली लोग बनवाते हैं, और बहुत लोग छोटी भी बनवाते हैं, जैसा जिसका स्पेस होता है वैसा बनवाते हैं, लेकिन देव जी ने काफी बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनवाई है। तो अभी ऊपर चल रहे हैं हम अपने रूम में, ठीक है, जो सब लोग देखना चाहते होंगे कि आपका रूम कैसा है, ठीक है। तो चलिए भाई चलते हैं फटाफट से। भैया ये है हमारी छत, इधर देखिए हमारा एसी का आउटडोर लगा हुआ है, जो बंदर इसके पाइप को भी नहीं छोड़ रहे, तो इस पे भी इस बार हमें कुछ कपड़ा वगैरह लगाना पड़ेगा। बंदर आते हैं और पाइप को खींचते हैं, उन्हें एसी की हवा खानी है, पता नहीं क्या करना है, खींचते हैं इसको, तो इसको हम कांटे वगैरह से ढक के जाते हैं। और ये देखिए इतनी बड़ी, ये काफी बड़ी छत है यहाँ पर। और ये है भाई हमारा रूम, इसको इग्नोर करना भाई, क्योंकि बंदरों ने फाड़ दिया है, बंदर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने रूम में, कुंडी खोल लेते हैं। तो भैया हम आए गए अभी अपने रूम में, तो यहाँ की लाइट ऑन कर लेते हैं। तो भैया अभी आए गए हम अपने रूम में, तो मैं दिखा दूं, ये है मेरे सोफे, जिसकी मैंने क्लीनिंग की वीडियो भी डाली थी, ठीक है। और भाई ये है टेबल, इसमें पहले देव जी ने अपना और मेरा नाम लिख रखा था, बट अभी यहाँ रहते नहीं है, तो फिर मन भी नहीं करता है कुछ करने का, क्योंकि रहते रहो तो हर चीज का मन करता है कि हम ये करें वो करें, बट अभी ऐसे ही पत्थर इसमें स्टोन है पूरे बिखेर दिए हैं। और इधर हमारी एसी लगी हुई है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं ना कि एसी लगवा लो, एसी लगवा लो, तो भाई हर चीज हर जगह पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एसी लगी हुई है गाँव में, लेकिन ये है कि अब ये चलती नहीं है इतनी, क्योंकि हम यहाँ पर रहते ही नहीं है, तो कोई चलाता भी नहीं है, ताला रहता है रूम में। और ये राधा कृष्ण की मूर्ति तस्वीर लगी हुई है, जो मुझे गिफ्ट की थी मेरी जो फ्रेंड है एक, उसने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, ठीक है। और भाई ये है यहाँ पर बेड, ठीक है। तो भाई ये भी मुझे बताना कि मेरा बेड सोफा फर्नीचर आपको कैसा लगा। और एक चीज और दिखा देती हूँ, ठीक है, ये देखो भाई हमारे टेडी की फैमिली, कंप्लीट टेडी की फैमिली है। ये पापा है, ये मम्मी है, ये उनका बच्चा है, बेटा बेटे आप जो भी मान लो, ठीक है। मैं तो बेटी मानूंगी, बाकी आप जो मानना है, वैसे बेटी है, क्योंकि रेड कलर का फ्रॉक भी पहन रखा है। और ये देखो भाई, ये है हमारी शादी की तस्वीर, जो शादी के बाद ही हमने बनवा ली थी, क्योंकि मुझे चाहिए था कि बेड के पीछे एक ऐसी वो होनी चाहिए हमारी तस्वीर जो बड़ी हो। पहले श्रियाना इधर था, तो इसीलिए हमने ये तस्वीर इधर लगा दी थी। और बाकी जो तस्वीर, अब तो बेड का हमने श्रियाना चेंज किया था, क्योंकि सोफे की दिक्कत हो रही थी इस वजह से। और ये बनवा के लाई थी दोस्तों, हमारे यहाँ पर ना एक मेला लगता है, आपने सुना होगा, गभाना का भी सुना हो, अलीगढ़ के पास गभाना पड़ता है, वहां पे एक भूमिया बाबा का मेला लगता है। किस किस ने सुना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये मैं वहां से लिखवा के लाई थी शादी से पहले ही, देव सालू, क्योंकि सबको पता है भाई हमारी पहले से बात बात होती थी, तो मुझे ये पसंद आया था, इसलिए लिखवा के लाई थी। ये जो फ्लावर है हमने ऑनलाइन मंगाए थे, आई थिंक फ्लिपकार्ट या मीशो से, मुझे अभी ध्यान नहीं है, ठीक है। तो भैया अब मैं तुम्हें एक चीज दिखा रही हूँ जो देव जी ने अपने हाथन से बनाई है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि देव जी ऐसे ऐसे काम भी कर लेते। देखो ये दिल बनाया देव जी ने, जब हमारी शादी हुई थी, लाइट पड़ी हुई थी ऐसे ही बेकार, तो देव जी ने ये दिल बनाया था। हमने इसमें सोचा था कि हम इसमें फोटो लगवाएंगे, बट उसके बाद ही हम 1 साल बाद ही शिफ्ट हो गए नागालैंड, तो हम यहाँ पर फोटो नहीं लगवा पाए बीच में। और ये खुद से बनाया, इसको बनाने में देव जी को 2 घंटे लगे थे, क्योंकि पहले पूरा बनाया था इस पे पेंसिल से, और फिर ये पूरा लाइटिंग से बनाया, तो काफी दिक्कत हुई थी। 2 बार इसमें लाइट को लपेटना पड़ा था, क्योंकि डबल थी वो लाइट, काफी बड़ी थी इस वजह से। तो भैया ये दिल देव जी ने बनाया। फिर यार वीडियो में सबसे ज्यादा तुम्हें कहा अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइयो।
बाकी ये दिल सबको पसंद आएगा, देव जी ने बनाया, मैं फिर से बता रही हूँ देव जी ने, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों का शौक है। पेंटिंग भी देव जी बहुत अच्छी कर लेते हैं, ड्राइंग वगैरह भी अच्छी कर लेते हैं। अगर उनसे कुछ भी बनवाना है ना आर्ट एंड क्राफ्ट का, बहुत अच्छे से वो बना लेते हैं। बट अभी थोड़ा टाइम नहीं रहता है तो इसलिए ये सब छोड़ रखा है, लेकिन बना सब कुछ लेते हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बाकी देव जी की ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो भाई आने वाले बच्चों का फ्यूचर तो सेट है कि ड्राइंग में तो अच्छे होंगे वो, एक बेकार है तो दूसरा तो अच्छा है ड्राइंग में। ठीक है, अभी आ जाते हैं नीचे। ठीक है, बेड से उतरी आई हूँ। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर अलमारी है, जो शादी का, ये मेरा पूरा सामान, हमने कुछ नहीं खरीदा है, शादी में जो मेरे मायके से आया था ये अलमारी है। और यहाँ पे भाई ये वाली चोटी सबको पसंद अच्छी लगती होगी, ये बना के दी थी मेरी शादी में मेरी भाभी ने। ठीक है, जो मेरी बुआ जी की बहू है, बड़े बेटे की, उनकी, उन्होंने बना के दी थी ये वाली चोटी। कलर भी बहुत अच्छा है, मुझे शुरू से ही मन था, मैंने कहीं देखी थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं ये वाली चोटी लेके जाऊंगी, तो उन्होंने बना के दी थी। तो भैया एक और चीज भी बोलूंगी, क्योंकि व्लॉग में बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट आए, तो वैसे तो हमें फर्क ना पड़े, लेकिन कभी कभी महसूस हो जाता है कि कोई हमारा मजाक बना रहा है कुछ। तो मैं एक चीज बता देती हूँ, अभी आपको ना बेड हमारा थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये हमने जो रुई वाले गद्दे आते हैं ना, जो शादी में आते हैं, वो बिछा रखे हैं, क्योंकि जो हमारे बेड के गद्दे हैं वो हमारे साथ दिल्ली में है। दो दो जगह हम इसलिए नहीं खरीद रहे, क्योंकि सबको पता है देव जी है आर्मी में, तो कहीं अगर उनकी ऐसी जगह पोस्टिंग आती है जहां हम नहीं जा सकते, जहां पर फैमिली अलाउ नहीं है, तो फिर मुझे गांव में ही रहना पड़ेगा, फिर जो वो गद्दे हैं वो यहीं आ जाएंगे। इसीलिए स्पेस नहीं होता है इतनी चीजें रखने का, तो हमने यहाँ पर गद्दे अभी नहीं खरीदे। बाकी अगर आगे हमें लगा कि खरीदने की जरूरत है तो जरूर खरीदेंगे। ठीक है, तो भाई कोई नेगेटिव कमेंट मत करिए, और फिर भी करनी है तो भैया कर लियो, सच्चाई मैंने बता दी है, क्यों ना खरीद रखे। ठीक है, और भाई ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, तो ड्रेसिंग टेबल और दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा ड्रेसिंग टेबल, थोड़ा अंधेरा आपको लगेगा क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट चले गई है। तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है। ठीक है, इसमें ये ड्रॉर है काफी सारे, इसमें मेरा कुछ मेकअप का सामान है, कुछ देव जी का भी रहता है थोड़ा बहुत। तो ये हमारी ड्रेसिंग टेबल, इधर पहले ये ड्रेसिंग टेबल अलमारी के बराबर में थी, बट अभी हमने इधर शिफ्ट कर दी है, क्योंकि हमने सेटिंग चेंज की थी रूम में स्पेस की वजह से। क्योंकि वैसे तो रूम बड़े हैं, बट ये जो 7 सीटर सोफे है ना, इनको रख के रूम में स्पेस नहीं बचता है। और नीचे इन्हें इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि कच्चा है उधर, तो एक तो उसकी दिक्कत होती है कि चूहे वगैरह, और ऊपर से बच्चे फिर उनको अभी तक बेकार कर देते 3 साल में, इसलिए हमने नीचे इन्हें इसलिए नहीं छोड़ा। ठीक है, तो भाई ये है मेरा रूम, मेरा फर्नीचर रूम कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और अब आपको दिखा देते हैं आंगन ऊपर से, क्योंकि नीचे से पॉसिबल नहीं था पूरा आंगन दिखाना, अभी हम दिखा देते हैं नीचे से आपको आंगन। ठीक है, और पूरा दिखा देते भाई हमारे गाँव का नजारा। ठीक है, ये देखो पूरे हरियाली हरियाली है, गेहूं वगैरह उगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा गांव है, और मैं अपने जो चाचा हैं उनका घर दिखाती हूँ आपको, जो चाचा जी हैं छोटे वाले, मतलब जो पापा जी से छोटे थे, छोटे हैं सॉरी, उनका घर। ठीक है, तो ये दोनों घर है। ठीक है, ये दोनों घर हैं, और भाई व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी सनसेट होने वाला है, सूरज छिपने वाला है, तो देखिए व्यू कितना अच्छा है। और ये देखिए गाँव काफी बड़ा है। और भाई तुम्हें एक चीज और मेन दिखाऊंगे, हमारे गांव की पहचान। ठीक है, ये है चाचा जी के दोनों घर, ये जो पापा जी से छोटे हैं उनका घर है, और इनके बराबर में है सबसे छोटे वाले चाचा जी के, मतलब लाइन से हैं, सबसे पहले बड़े पापा जी हैं उनका है, फिर हमारे जो मेरे ससुर हैं उनका है, हमारा मतलब, और फिर उनसे छोटे वाले चाचा जी, फिर उनसे भी छोटे वाले चाचा जी, ऐसे लाइन से हैं। ठीक है, और भाई देखो आपको यहाँ पोखर दिख रही होगी, ये हमारे गाँव की पहचान है पोखर, अभी इसमें मतलब ये खोद दी है, मिट्टी वगैरह इसकी निकाली है, तो ये हमारे गांव की पहचान है कि पोखर की। ठीक है, कोई भी आता है तो ऐसा बोलते हैं पोखर के पास सालू का घर है। ठीक है, तो वही खैर मजाक वाली बात होती है, बाकी रिश्ता तो घर वालों ने देखा था। तो ये पोखर है, और बाकी अब मैं तुम्हें दिखाई दूं भाई आंगन, क्योंकि ऊपर तो दिखाना पॉसिबल, वो सॉरी नीचे तो दिखाना पॉसिबल नहीं था पूरा, मैं ऊपर से आपको आंगन दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये है भाई, दिखाई दूं आंगन। देखो अभी भाई कच्चा ही है, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया, हम पक्का इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हमें अपना बाहर बनाना है, इस वजह से पक्का करवाने में फिर कोई फायदा नहीं है पैसा लगाने में। आजकल भाई घर बनाना सबको पता है बहुत बड़ी बात होती है, घर पूरा प्रॉपरली नहीं बन पाता कम पैसों में। ठीक है, तो ये है आंगन, और इसमें लिपाई की थी मैंने, इसकी वीडियो डाली थी, मुझे चौका नहीं लगाना आता है, बट देव जी ने मुझसे जबरदस्ती चौका लगवाया था कि लगाओ। ठीक है, तो ये हमारी वो आंगन था, और भैया ये था हमारे पूरे घर का होम टूर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में वो जरूर बताइए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर दियो। भैया ये गांव वाले घर की वीडियो है, डेयरी वाले की भी वहीं जाके करूंगी जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल है सब्सक्राइब कर दियो, जाने भी अभी तक सब्सक्राइब ना करो। और भैया जाते जाते तुम्हें एक और चीज दिखा दूं, मोर भी आते हैं यहाँ पे, मोर और दिखा दो पिकॉक।
पिकॉक और दिखा दे मैं भैया तुम्हें, तो मोर भी आम है यहाँ पे, देखो तुम्हें मोर और दिखा दे मैं। तो अभी नाच तो नहीं रहा है भाई, लेकिन जो सिटी में रहते हैं वो इस चीज को मिस करते हैं मोर वगैरह को देखने के लिए, ठीक है। तो भाई मोर मोर भी आते हैं सुबह शाम, ठीक है। देखो उड़ के आ गया उधर, दूसरी साइड चला गया मोर, देखो, ठीक है। तो ये वीडियो भैया मैं फिर बोलूंगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, और भाई ज्यादा से ज्यादा यार शेयर जरूर करियो, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। तो भाई मैं कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। बाकी अगर मेरी वीडियो में कोई कमी लगे तो वो कमेंट में भी जरूर बता दियो। और सभी को हैप्पी होली। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, होली मनाने के साथ साथ भाई ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि होली पर बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो होली पर अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और घर पर ही रहकर सेफली होली मनाएं। क्योंकि होली पर ये है, किसी की किसी से पुरानी लड़ाई चल रही हो ना, तो होली पर वो चीजें निकाल ली जाती है बदला लेने के लिए, ठीक है। तो घर पर अपना सेफली होली मनाना भाई, क्योंकि हम भी देव जी से यही बोल रहे हैं कि घर पे रह के अपनी सेफली होली मनाओ। बाकी जो कुकिंग क्लास के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि कब से कंटिन्यू करोगे, तो वो मैं डेली जाके ही कंटिन्यू करूंगी। कब से करूंगी वो मुझे अभी नहीं पता है, क्योंकि अभी मेरे चाचा जी की लड़की की भी शादी है, तो उसमें भी पता नहीं जा पाएंगे या नहीं, देखते हैं। तो जैसे ही मैं दिल्ली जाऊंगी तब भी मैं यहाँ पर होली की जो होली के बाद जब मैं जाऊंगी उधर दिल्ली, तो मैं वीडियो कंटिन्यू कुकिंग वाली कर दूंगी। मुझे पता है आप लोग सब मिस करते हो, वही मैं भी मिस कर रही हूँ। और कल मैं लाइव भी आई थी, लेकिन वाईफाई की यहाँ इतनी प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क गायब, बिल्कुल आ ही नहीं रहे, बहुत वीडियो भी बहुत मुश्किल से अपलोड कर पा रही हूँ मैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं फिर बोलूंगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो राम राम भैया सबन को, राधे राधे, जय माता दी।